नमस्कार दोस्तों, आज हम जेट आईसीआर रीट आदि एग्जामों के लिए तैयारी के लिए चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवों में वर्गीकरण। जीवों में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो जीवों में वर्गीकरण की बात करते हैं हम। तो जीवों में वर्गीकरण के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं अरस्तु। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम अरस्तु की। अरस्तु जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने रक्त के रंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा। रक्त के रंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा। तो अरस्तु ने रक्त के रंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा। पहला भाग था उसका एईमा, एनाइमा था। और दूसरा एनाइमा जो भाग है, इस भाग में रक्त का रंग लाल नहीं होता है या रक्त अनुपस्थित होता है। रक्त का रंग लाल नहीं होता या रक्त अनुपस्थित होता है। तो एनाइमा होता है तो रक्त का रंग लाल नहीं होता है या रक्त अनुपस्थित होता है। तो इसमें हम जो बात करते हैं वो इसमें एग्जाम्पल आते हैं, वो स्पंज आते हैं, सिलेंट्रेटा है, इकाइनोडर्मेटा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, ये सारे के सारे रक्त का रंग लाल नहीं होता है इनमें या रक्त अनुपस्थित होता है। तो ये सारे के सारे जीव एनाइमा में आते हैं। और दूसरा उन्होंने बांटा था वो था इनाइमा। इनाइमा की बात करते हैं। इसमें रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। तो इनाइमा को इन्होंने दो भागों में बांटा। जो प्रथम भाग था तो वो था जरायुज। तो इन्होंने बांटा दो भागों में बांटा। पहला भाग है जरायुज, वेविपेरिस होता है। इसमें जो होते हैं जीव वो बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करने वाले जीव आते हैं इसमें। तो जरायुज विविपेरस होते हैं, वो बच्चे पैदा करने वाले जीव होते हैं। और इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं हम तो इसमें मानव होता है, इसमें पशु होते हैं और इसमें अन्य स्तनी होते हैं। तो ये जरायुज होता है। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 ले लेते हैं, तो वो है अंडज, ओवीपेरस। तो अंडज ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ये होते हैं अंडे देने वाले जंतु। अब अंडे देने वाले जंतु है कौन कौन से, हम ये बात करेंगे। तो अंडे देने वाले जंतु होते हैं उन श्रेणी में पक्षी सी श्रेणी में आते हैं।
सरीसृप इसी श्रेणी में आते हैं, मछलियां इसी श्रेणी में आती है, एम्फीबिया इसी श्रेणी में आता है। तो अंडज होते हैं ओविपेरस, तो वो क्या होते हैं, अंडे देने वाले जंतु आते हैं। इसमें पक्षी होते हैं, सरीसृप होते हैं, मछलियां होती है, एम्फीबिया होते हैं, वो सारे के सारे इसी श्रेणी में आ जाते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे आज कि अरस्तु, तो अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहला आधार लिया, वो लिया था रक्त का रंग। तो रक्त के रंग के आधार पर बांटा एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा में रक्त का रंग लाल नहीं होता है या रक्त अनुपस्थित होते हैं। ऐसे प्राणी स्पंज है, स्लेंटेटा है, काइनोडर्मेटा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, ऐसे जीवों को इसमें रखा गया है। अब बात करते हैं इनाइमा, इसमें रक्त का रंग लाल होता है। अब रक्त का रंग लाल होता है तो इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया। जो पहला भाग है वो है जरायुज ओविपेरस। ऐसे जीव होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। ऐसे जीवों में मानव हैं, पशु हैं और अन्य स्तनी जीव आते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे की अंडज। अंडज होते हैं ओविपेरस बोलते हैं। ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। अंडे देने वालों में आते हैं पक्षी होते हैं, इसमें सरीसृप आते हैं, मछलियां आती हैं, एम्फीबिया आता है। तो इस आधार पर अरस्तु ने जीवों को दो भागों में बांटा गया था। तो ये आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु ने द्विनाम पद्धति का नाम सुना होगा आपने, द्विनाम पद्धति। तो ये द्विनाम पद्धति केरोलस लिनियस ने दी थी। केरोलस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी ने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के 10वें संस्करण में दी। तो द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला जो वैज्ञानिक था वो वैज्ञानिक था केरोलस लिनियस, जिसने अपनी पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक थी। उस पुस्तक के 10वें संस्करण में इनका अध्ययन किया गया था। इसीलिए केरोलस लिनियस को हम क्या कहते हैं, केरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो केरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, जिसने द्विनाम पद्धति प्रस्तुति की थी। तो ये द्विनाम पद्धति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केरोलस लिनियस ने कौन सी द्विनाम पद्धति किसने दी थी। तो द्विनाम पद्धति में होता क्या है कि इसमें वंश और जो जाति होती है ये दो चीजों से मिलकर बनता है। कोई भी जीवों का जो वैज्ञानिक नाम बनता है वो वंश और जाति से मिलकर बनता है, इसलिए इसे द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं वर्गीकी। तो आगे हम बात करते हैं, तो वर्गीकी की बात कर लेते हैं। वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। वर्गीकी टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो ये देने वाला वैज्ञानिक था A.P.D. कंडोले। तो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी जो इस वैज्ञानिक ने दी थी उस वैज्ञानिक का नाम था A.P.D. कंडोले ने दी थी। अब टैक्सोनॉमी कहते किसे हैं हम, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के नियम वे
आधार का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकी कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, वर्गीकरण के नियमों की बात करते हैं और वर्गीकरण के आधार की बात करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वर्गीकी। अब हम बात करते हैं इसी वर्गीकी में एक होते हैं वर्गीकी पदानुक्रम या वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी पदानुक्रम या वर्गीकी संवर्ग। ये जो वर्गीकी पदानुक्रम या वर्गीकी संवर्ग है ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो वर्गीकी पदानुक्रम या वर्गीकी संवर्ग देने वाला वैज्ञानिक था कैरोलस लिनियस। इस कैरोलस लिनियस ने इनको 7 श्रेणियों में बांटा था। तो वर्गीकी पदानुक्रम में होती है 7 श्रेणियां, इसकी होती है 7 श्रेणियां होती है। उन 7 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। तो हम इसके आपके सामने ये 7 श्रेणियों की बातें करते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा है। तो ये 7 श्रेणियां, तो 7 श्रेणियों में सबसे पहले हम बात करते हैं वो तो हैं संवर्ग, जिन्हें हम टैक्सोन बोलते हैं। अब भी नाम देने वाला और फिर उसके बाद में इसमें लगाते हैं पते। अंत में क्या लगाया जाता है उनकी बातें करते हैं। और ये हो गया क्रम संख्या। नंबर 1 सबसे जो बड़ा है उसे हम कहते हैं जगत। सबसे बड़े की बात है उसे कहते हैं जगत, किंगडम। ये किसी नाम देने वाला नहीं है इसमें, और इसमें कोई पत्ते नहीं लगाया जाता है, जगत या किंगडम ही बोला जाता है। दूसरा है संघ। संघ को हम कहते हैं फाइलम, और इसका नाम देने वाला वैज्ञानिक था कुवियर था। इस कुवियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इसके अंत में हम जो पत्ते लगाते हैं वो है फाइटा। जो लगाया जाता है हम उन्हें कहते हैं फाइटा लगाते हैं अंत में। जैसे टेरिडोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है, तो ऐसे अंत में लगा दिया जाता है फाइटा। अब हम बात करते हैं नंबर 3 वर्ग की बात करते हैं। वर्ग को हम क्लास कहते हैं और क्लास देने वाला था लिनियस। और इसके अंत में लगाते हैं ई। इसके अंत में लगा देते हैं ई, लगा देते हैं। किसके? वर्ग के अंत में लगाते हैं ई, लगा देते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्ग आ गया, फिर बात करते हैं गण की। गण को बोलते हैं ऑर्डरिंग, और ये भी दिया था लिनियस ने। और इसमें क्या होता है, एल्स लगाते हैं। अंत में लगाते हैं तो वो एल्स लगा देते हैं। गण के अंत में लगाया जाता है, एल्स लगा दिया जाता है। फिर हम नंबर 5 की बात कर लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं। तो नंबर 5 पे ले लेते हैं कुल। कुल को बोलते हैं फैमिली, और इसको ने दिया था बुस्चली। बुस्चली ने दिया था, और इसके अंत में लगाते हैं ऐसी। तो कुल के अंत में लगा दिया जाता है, ऐसी लगा देते हैं। फिर नंबर 6 की बात करते हैं तो वो होता है वंशी, जीनस, और ये भी दिया था लिनियस ने। और फिर नंबर 7 पर होती है जाति, स्पीसीज, ये भी लिनियस ने दिया था। बताया लिनियस ने था, लेकिन जाति देने का श्रेय जॉन रे को, इसकी संकल्पना दी थी तो वो जॉन रे था। तो हम बात कर रहे हैं कि वर्गीकी पदानुक्रम या वर्गीकी संवर्ग की बात करते हैं। वर्गीकी पदानुक्रम या वर्गीकी संवर्ग देने वाला वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस था। इन्होंने 7 श्रेणियों में बांटा इसे।
सात श्रेणियों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जगत किंगडम्स, फिर है संघ फाइलम से, वर्ग क्लास से। फाइलम में फाइटा लगाते हैं, क्लास में ई लगाते हैं, ऑर्डर में एस लगा देते हैं, फिर कुल में एसी लगाते हैं जो मुस्लिम दिया था, और वंश और जाति। तो इसके ये 7 क्रम होते हैं। इसके जो वर्गीय की पदानुक्रम है, इसके ये 7 क्रम आपके सामने है कि इसके होते हैं 7 क्रम। तो हम जब भी वर्गीय की पदानुक्रम लिख देते हैं तो वर्गीय की पदानुक्रम को हमेशा 7 श्रेणियों में लिखते हैं। जैसे जगत लिखते हैं, फिर संघ लिखते हैं, फिर वर्ग लिखते हैं, फिर गण लिखते हैं, फिर इसका कुल, फिर वंश और जाति। तो इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये एक क्रम है, ये हमेशा हमें क्रम याद रखना पड़ेगा कि जगत सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे छोटी इकाई होती है वो जाति होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो जाति होती है। जातियां मिलकर वंश बनते हैं, वंश मिलकर कुल, कुल मिलकर गण, गण मिलकर वर्ग, वर्ग मिलकर संघ और सभी संघ मिलकर एक जगत का निर्माण कर देते हैं। तो हम बात करते हैं कि वर्गीकरण जाति, जाति की बात करते हैं। स्पेसिज ये देने वाला था जॉन रे। जाति की जो संकल्पना दी थी वो वैज्ञानिक था जॉन रे। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। यह है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है जाति। तो हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है कि जाति किसने दी थी, तो जॉन रे ने दी थी, और ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाइयों में आती। तो देखिए अब हम बात करते हैं जीवों के नामकरण की। जो संस्थाएं हैं जीवों का नामकरण करते हैं तो वो एक है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर्स। इसके द्वारा हम पादपों का नामकरण करते हैं। ICBN के द्वारा हम पादपों का नामकरण करते हैं। और ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसके द्वारा हम जंतुओं का नामकरण करते हैं, जंतुओं का नामकरण करते हैं। तो इसके द्वारा तो ICBN होता है, पादपों का नामकरण किया जाता है। ICZN होता है, इसके द्वारा हम जंतुओं का नामकरण किया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण के नियम। वर्गीकरण के नियम, तो वर्गीकरण के नियम में हम कुछ नियम बना रखे हैं कि वर्गीकरण किसी भी जीवों के नामकरण करते हैं तो कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहली है जीवों का नाम, जीवों का नाम द्विनाम पद्धति की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। तो सबसे पहले है जीवों का नाम द्विनाम पद्धति की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। जैसे किस प्रकार से हो सकता है, जैसे वंश, वंश क्या है, प्रथम अक्षर, फिर जाति दूसरा अक्षर। कोई भी जीव है उसका जब हम नामकरण करते हैं तो उसकी व्यवस्था में द्विनाम पद्धति के अनुसार होनी चाहिए उसकी व्यवस्था, जिसमें प्रथम अक्षर वंश का होता है और दूसरा अक्षर जाति का होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं वंश के प्रथम अक्षर को, प्रथम अक्षर को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर बड़े अक्षर, बड़े अक्षरों में, बड़े अक्षरों में तथा जाति का प्रथम, जाति का
प्रथम अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो हम जब भी वंश और जाति को लिखते हैं तो वंश के प्रथम अक्षर को अंग्रेजी के बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर में लिख देते हैं और जाति का जो प्रथम अक्षर होता है उसके अंग्रेजी के छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ये दूसरा नियम है इसका। हम तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। तीसरे नियम है कि जीवों का नाम लैटिन भाषा में या लैटिनीकृत होना चाहिए। जीवों का नाम लैटिन भाषा या लैटिनीकृत होना चाहिए, या तो लैटिन भाषा में होना चाहिए या लैटिन भाषा में लैटिनीकृत होना चाहिए, उसको लिया जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं नंबर 4, जीवों का जो नामकरण है वो इटालियन लिपि में या तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जीवों का नाम इटालियन लिपि जिसे हम बोलते हैं तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। तो जीवों का नाम इटालियन लिपि, कौन सी लिपि में? इटालियन लिपि या तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। फिर हम बात करते हैं नंबर 5, जब भी नाम हाथ से लिखते हैं तो वंश व जाति के नाम के नीचे अंडरलाइन या रेखांकित करते हैं। नीचे रेखांकित करते हैं। जब भी ये नाम लिखा जाता है तो उसे जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसको रेखांकित किया जाता है। तो ये वर्गीकरण की जो नियम है जिनके द्वारा हम जीवों का नामकरण करते हैं तो उनकी बात कर रहे थे। जीवों का नाम दिनाम पद्धति की व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, जिसमें वंश प्रथम अक्षर और जाति दूसरा अक्षर होता है। वंश के प्रथम अक्षर को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में तथा जाति के प्रथम अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए। जीवों का नामकरण लैटिन भाषा में या लैटिनीकृत होना चाहिए। जीवों का नाम इटालियन लिपि या तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। जब नाम हाथ से लिखते हैं तो वंश व जाति के नाम के नीचे रेखांकित या अंडरलाइन किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं पंच जगत वर्गीकरण पद्धति या प्रणाली की बात करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। इसको देने वाला था वैज्ञानिक, प्रतिपादन किया था R.H. व्हिटेकर ने। इसका प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक था वो था R.H. व्हिटेकर। पंच जगत वर्गीकरण पद्धति दी थी R.H. व्हिटेकर ने। इसमें 5 जगत को रखा गया था। इसमें 5 जगत थे। वो जगत थे, एक तो मोनेरा थे, एक प्रोटिस्टा थे, फंजाई थी, प्लांटी थी और एनिमेलिया थे। तो इसमें 5 को रखा गया था। उससे 5 में आपको बताया कि मोनेरा, इस मोनेरा में रखा गया था एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को। इसमें रखा गया था एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को। तो मोनेरा में रखा गया था एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया था। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इसमें राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, मेथेनोजेन, इन जीवाणुओं को रखा गया था। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया था मोनेरा में। प्रोटिस्टा
प्रोटिस्टा में रखा गया था एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों। तो इसमें रखा गया था एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया था प्रोटिस्टा में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन जीवों को रखा गया था, वो प्रोटिस्टा में रखा गया था। इसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव थे, इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं। समझे, इसमें कवकों को रखा गया, कवकों को, प्लांटिडी, इसमें पादपों को रखा गया, बहुकोशिकीय पादपों को या पादपों को रखा, पादपों को, और इसमें बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया, बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया। तो ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं पंच जगत वर्गीकरण पद्धति की बात कर रहे हैं। ये पद्धति देने वाला वैज्ञानिक था आर.एच. व्हिटेकर। और ये जो 5 जगत में बांटा गया था वो 5 जगत थे। मोनिरा था, मोनिरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया था, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, मेथेनोजेन, ऐसी चीजों को रखा गया था। प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं तो इस प्रोटिस्टा में रखा गया था एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया था, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इन चीजों को रखा गया। फंजाई में कवकों को रख दिया गया, प्लांटी में सभी पादपों को रख दिया गया, एनिमेलिया में बहुकोशिकीय जीवों को, सभी जीवों को एनिमेलिया में रखा गया था। लेकिन पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के कुछ मापदंड बनाए गए थे कि कौन कौन से मापदंडों के आधार पर इसको रखा जाता है। तो वो मापदंड थे प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की मान्यता, प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की मान्यताओं की बात करते हैं। पोषण की विधियां, कि पोषण किस प्रकार से ये पोषण करते हैं, पोषण की विधियां ली उन्होंने। जीवन शैली, पोषण की विधियों के बाद में उन्होंने अपनाया जीवन शैली अपनाया। शरीर संगठन, शरीर बना किसका है, एक कोशिका का बना है या बहुकोशिका का बना है, उन्हें आधार पर लिया गया। और जीवों का विकासात्मक एवं जातिवर्तीय संबंधों को दर्शाया गया था। इस आधार पर पंच जगत वर्गीकरण पद्धति को लिया गया था।